हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक रिवीजन करवा रहे हैं और आपको 4 सेट रिवीजन मैंने करवाया भी है। तो उसी के आधारित आज मैंने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो टेस्ट के रूप में है। जी दोस्तों, यदि आप सब इस वीडियो को देखें और टेस्ट देने का प्रयास करें। हर संडे को या सैटरडे को मैंने एक टेस्ट लेंगे जो कि 48 ऑब्जेक्टिव देंगे। जी दोस्तों, 48 ऑब्जेक्टिव देंगे। उसमें से आपका कितना आंसर सही होता है आप कमेंट के माध्यम से बताइए। कि प्रीवियस ईयर्स मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ ही होता है और कहीं ना कहीं पूछा हुआ ही है। जी दोस्तों, अभी भी जो टेस्ट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं सब जितना भी सवाल है रिवीजन किया हुआ 2011 से लेके अभी तक जितना भी 2022 तक एग्ज़ाम हुआ है सभी को देखते हुए उसी के पैटर्न के अनुसार मैंने लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों और आंसर भी देने का प्रयास कीजिए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युतमय, उदासीन और भू संपर्कित। तो इन तारों का रंग होते हैं, बोल रहा है कि 3 तार होते हैं घरेलू वायरिंग में, जिसमें एक विद्युतमय है, दूसरा उदासीन है और तीसरा भू संपर्कित है। तो कह रहा इनका कलर बताइए, कैसा कैसा रंग होता है। तो ऑप्शन में ए में दिया है हरा, काला, लाल। ऑप्शन बी में दिया है लाल, हरा, काला। ऑप्शन सी में दिया है लाल, काला, हरा और ऑप्शन डी में दिया है काला, लाल और हरा। क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होता है? तो एक का आंसर होगा सी, होता है लाल, काला और हरा। क्या होता है दोस्तों? लाल, काला और हरा। लाल जो होता है वो जो तार होता है विद्युतमय होता है और उदासीन जो होता है काला होता है, न्यूट्रल जिसको कहते हैं, और भू संकर्पित तार जो होता है वो होता है हरा होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक, तो पहला ऑप्शन दिया है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी में दिया है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। क्या होगा? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो ऑप्शन नंबर डी दिया है। आप सबको टेलीग्राम के माध्यम से क्वेश्चन पहले ही करीब 1 घंटा पहले आप लोग को टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। तो आप लोग जो है शकुना एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और आप सब क्वेश्चन पहले ही बना लीजिएगा। उसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसके माध्यम से जो भी होगा आप आंसर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आंसर भी पिन कर देंगे। ठीक है, आगे दिया 4 नंबर क्वेश्चन, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी बताइए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया है, वक्रता त्रिज्या और उसका फोकस दूरी निकालना है। जानते हैं कि r बराबर 2f, r बराबर 2f। यदि f बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? r/2। वक्रता त्रिज्या दिया 40 सेंटीमीटर, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6 नंबर दिया है आवर्धन का ऋणात्मक मान होता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान होता है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या है? तो उल्टा होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर दिया है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया समतल दर्पण, ऑप्शन बी दिया उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन डी दिया इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समतल दर्पण में। किस में होता है? समतल दर्पण में। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। क्वेश्चन दिया है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो परितालिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितालिका। 9 नंबर दिया है ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर दिया नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए में दिया बोलते हैं सिलिकॉन, ऑप्शन बी में दिया क्रोमियम, ऑप्शन सी में दिया यूरेनियम, ऑप्शन डी में दिया एल्यूमिनियम। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? यूरेनियम होगा। क्या होगा? यूरेनियम होगा। आगे दिया है 11 नंबर पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है धातु में धारावाहक होते हैं। धातु में जो होता है कौन धारावाहक होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1897 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1897 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। उसके बाद यदि बोले तो इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का कण होता है। सबसे हल्की कण कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे भारी कण कौन होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इतना चीज़ याद रखिएगा। और आगे यदि देखें तो इलेक्ट्रॉन पे जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान देखें तो उसका द्रव्यमान होता है कितना? 9.108 गुना 10⁻31 kg होता है। क्या होता है? 9.108 गुना 10⁻31 kg। अब यदि प्रोटॉन के बात करें तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन। उसके बाद कब किया गया था? 1886 ईस्वी में किया गया था। 1886 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया 14 नंबर किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लेकिन यदि विचलन का बात करें तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि लाल का सिर्फ तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बाकी सब चीज़ क्या होगा? कम होगा। और यदि बात करें बैगनी रंग का तो तरंगदैर्घ्य कम होगा, बाकी सब चीज़ क्या होगा? अधिक होगा, यदि कुछ भी पूछे तो। आगे दिया है 15 नंबर क्वेश्चन कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के परिकिरणन। क्या हो जाएगा? प्रकाश के परिकिरणन। 16 नंबर चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है CH3, ऑप्शन बी में दिया है C2H6, ऑप्शन सी में दिया है C3H4 और डी में दिया है C3H8। तो क्या हो जाएगा? करा निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 बंधन होते हैं। तो 3 बंधन जो होता है, देखिए सबसे पहले यदि हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिले तत्व को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को
एल्केन का सदस्य कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 ये जो होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। बाकी जो बचा तो इसमें देखिए यदि n का मान तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि कितना बंधन होगा, तो एक बंधन बनाएगा। तो यहाँ यदि मान रखते हैं कि n का मान लिए 2, तो कितना हो जाएगा C2 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, C2H6 है। तो ऐसा यदि बंधन रहेगा तो ये क्या बोले सिंगल बंधन बनाएगा, एकल बंधन बनाएगा, ये न है। तो यहाँ बोल रहा है कि 3 आबंध कौन बनाते हैं, तो 3 आबंध बनाते, इतना याद रखेंगे कि एल्काइन बनाते, जिसका फॉर्मूला था CnH2n-2, CnH2n-2। अब मान रखिए यदि 1 रखते हैं तो 2 में से 0 नहीं बनेगा। आगे देखते हैं तो ये कभी होगा क्या? नहीं होगा। यदि 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2, ये है क्या? नहीं बनेगा। आगे देखते हैं तो 3, यदि n का मान रखते हैं तो 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बचे, ये भी होगा क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? सी बचा। तो आबंध कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, 3 आबंध बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 नंबर दिया है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। जस्ट अभी बताए थे कि हाइड्रोकार्बन कहते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़े तत्व को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे, यौगिक को। जैसे कि दिया है H2O, क्या दिया है? H2O ऑप्शन ए में C6H12O6, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में दिया CO2 और ऑप्शन डी में दिया है HNO3। तो देखिए इसमें क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ डी। सबसे पहले ए में देखें तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नहीं होगा। इसमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं तो हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C6H12O6, जो किसका सूत्र होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक क्या बताया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहते हैं और एल्किन और एल्काइन सदस्य को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्किन का यदि फॉर्मूला देखें तो एल्किन का होता है CnH2n, इसको कहते हैं एल्किन सदस्य, और एक होता है CnH2n-2, इसको कहते हैं एल्काइन सदस्य। ये बनाता है 3 बंधन और ये बनाता है 2 बंधन और एल्केन बनाता है एकल बंधन। तो आगे देखते हैं तो ऑप्शन में दिया है CH4, C2H6, C2H4, इनमें से कोई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर दिया है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए में दिया चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति, इनमें सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ आंसर बोलते जाते हैं, क्वेश्चन आप सुनिए और आंसर ऐसे टिक लगाइए, ऐसे बोलिए आंसर कमेंट के माध्यम से। आगे दिया 20 नंबर आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे दिया 21 नंबर प्रकाश तरंग होती है। तो प्रकाश तरंग क्या होता है? प्रकाश तरंग ऑप्शन में दिया है चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युतीय तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, आगे दिया 22 नंबर निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना, ये तो पिछले सेट में भी आया था कि बुझा हुआ चूना में यदि पानी मिलाएंगे तब तो यदि चूना है उसमें पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो CaOH का क्या हो जाएगा? Hol2, CaOH का Hol2 हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अब 23 नंबर दिया चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है ना? तो C12H22O11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C12H22O11। आगे दिया 24 नंबर विद्युत फ्यूज काम करता है। तो विद्युत फ्यूज जो काम करता है किस पर काम करता है? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे। आगे दिया 25 नंबर यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रखा जाए तो क्या बनता है? सामान्य चुंबक, विद्युत चुंबक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबक हो जाएगा। 26 नंबर दिया है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया विद्युत मोटर, ऑप्शन बी में दिया विद्युत जनित्र, ऑप्शन सी में दिया आमीटर, ऑप्शन डी में दिया गैल्वेनोमीटर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत मोटर। ठीक है, 27 नंबर दिया है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट घंटा,
ऑप्शन सी यूनिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनिट। यदि जानते हो 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो 28 नंबर दिया, अति भारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी में दिया है परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी में दिया है क्या चीज़ कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब यदि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। 29 नंबर दिया है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होती है। सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी में सभी। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, 10 पर पावर -5 एम्पियर, 10 पर पावर -5 एम्पियर। बी में दिया 10 पर पावर -4 एम्पियर, सी में दिया 10 पर पावर -3 एम्पियर, और डी में दिया है 10 पर पावर -6 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 10 पर पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर सवाल दिया है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का परिवर्तित होना, ऑप्शन बी प्रकाश का वर्ण विक्षेपित होना, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तित होना, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें किसी का नहीं होना। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तित होना, मतलब प्रकाश का अपवर्तन होना। थोड़ा सा लिख दिया है यहाँ पे, मिस्टेक हो गया। आगे दिया 32 नंबर कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी NaHCO3। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर बढ़ते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या, 33 नंबर दिया है कार्बन के 2 अपरूप के अलावे तीसरा अपरूप का नाम क्या है। कार्बन के 2 अपरूप हीरा और क्या ग्रेफाइट, उसके एक और अपरूप है, उसका नाम बताइए। ऑप्शन दिया है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन कार्बन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, फुलेरिन कार्बन हो जाएगा, फुलेरिन कार्बन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। 34 नंबर दिया भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन ए अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन डी विघटन अभिक्रिया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर दिया है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। 36 नंबर दिया है निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी सभी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राकृतिक गैस। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन दिया है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस का है, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस का है, ऑप्शन डी लेड ऑक्साइड का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन अवकारक है। निम्न में कौन अवकारक है। ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2S। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए H2। ठीक है, 39 नंबर दिया है जठर रस का pH मान होता है। जठर रस का pH मान होता है तो कितना होता है। ऑप्शन ए 1.2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 10। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1.2। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन दिया है पीतल किसका उदाहरण है। पीतल किसका उदाहरण है।
इसके पहले भी वीडियो में बताए थे कि पीतल जो है ट्रिक यदि याद करते हैं तो याद करेंगे पिताजी, तो पी से हो गया पीतल, तांबा प्लस जस्ता। तो यहाँ क्वेश्चन बोला है कि पीतल किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी उपधातु। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्र धातु, क्योंकि ये मिश्रण से बना है। किसका किसका? तो तांबा प्लस जस्ता से। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक का मान देता है। एक होता अम्ल, एक होता क्षार और एक क्या होता है? उदासीन होता है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। यदि 7 बोलेंगे तो उदासीन हो गया, न्यूट्रल जिसको कहते हैं। तो 7 उदासीन हो गया। यदि 7 से कम जाएंगे तो अम्ल हो जाएगा, 7 से अधिक आएंगे तो क्षार हो जाएगा। यदि पूछे कि रक्त का pH मान तो बोलेंगे 7.4 जो कि क्षार है। यदि अम्ल पूछे तो अम्ल में बोल सकते हैं कि नींबू का pH मान 2.2 होता है। ठीक है, आगे और सारे। तो आगे दिया है कि वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, लेंथेनाइट्स। तो क्या हो जाएगा? क्षार धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार धातु। 43 नंबर बढ़ते हैं। तो 43 नंबर दिया है अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या देते हैं? क्षार देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यदि बोले कि अम्ल, याद करने के लिए यदि क्वेश्चन पूछ दे कि नीला लिटमस को लाल कौन करता है तो बोलेंगे अम्ल। बोले थे कि ओ से याद करेंगे क्या? यदि अनिल याद रहता है तो याद रहेगा कि नीला लिटमस को लाल कौन करता है तो अम्ल। और यदि क्वेश्चन पूछ दे कि लाल को नीला कौन करता है तो बोलेंगे क्षार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी बेरिलियम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा एल्यूमिनियम। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? ऑप्शन ए H2 गैस, ऑप्शन बी O2 गैस, ऑप्शन सी N2 गैस, ऑप्शन डी CO2 गैस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा H2 गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए NaZNO, ऑप्शन बी Na2ZNO, ऑप्शन सी NaZNO2, ऑप्शन डी Na2ZNO2। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Na2ZNO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 46 नंबर हो गया। 47 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो 47 नंबर दिया अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी Au जिसको ऑर्नम कहते हैं, ऑप्शन डी H2। तो क्या हो जाएगा? He हो जाएगा हीलियम। अक्रिय गैस की संख्या कितना है? तो 6 है। क्या क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। एक्स इको जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन तो दिया है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए गंधका अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।